और ये प्रधानमंत्री महोदय के जो मंत्री हैं उनके द्वारा पैदा की गई समस्या है। तो ज्यादा बोलने वाला ही ज्यादा खाता है। नेता को अफीम खेती से वोट भी चाहिए और नोट भी चाहिए। तो मोदी जी के आने के बाद तो सारे काले कृषि कानून ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह सब कुछ जानते हैं मोदी जी, सब जानते हैं। सारे नारकोटिक्स विभाग को नाक डुबा के मर जाना चाहिए। मैं आंखें बंद कर दूं, धरती पे अंदर थोड़ी हुआ। मोदी जी के बोलने से क्या दुनिया चलती है क्या? नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। देश भर में किसान अलग अलग मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी कड़ी में आप देख सकते हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो अफीम किसान संघर्ष समिति है वो लोग यहां पर पहुंचे हैं। तमाम मांगे यहां पर लिखी गई हैं कि किस तरीके से जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है कानून रद्द कर कृषि एवं कृषि उपज का विदेशी आएगा। तमाम मांगे आप देख सकते हैं पोस्टर पर, लेकिन सीधा ही यहाँ पर इनसे से संवाद करूंगी और जानूंगी आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि आपको दिल्ली के जंतर मंतर पर आना पड़ा, जो मांगे आपकी राजस्थान या मध्य प्रदेश में पूरी नहीं हुई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मांगीलाल मेघवाल, बिलोट, किसान पुत्र, शिक्षक, संरक्षक, भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। मैं कहना चाह रहा हूँ हम 2008 से आंदोलन कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि देश की आर्थिक आज़ादी बहुत जरूरी है किसानों के लिए, क्योंकि आज भारत में आज़ाद सिर्फ कंपनियों के मालिक और नेता आज़ाद है आर्थिक रूप से। तो ऐसा क्यों लगता है आपको सिर्फ नेता और कंपनी के अरे करोड़ों रुपए की फैक्ट्रियां, करोड़ों रुपए की नई नई गाड़ियां आ रही है, लगता नहीं दिखता है हमको, लगता नहीं है दिखता है हमको। गाड़ी हर महीने नई नई गाड़ी आ रही है और हमारे साइकिल में पंचर नहीं निकल रहा है, तेल आधा लीटर डालना पड़ रहा है। ये लगता नहीं है, दिखता है साहब। और दूसरा ये देखो, प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री भी नहीं थे तब हमारे चित्तौड़ की धरती पे पधारे थे। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए, तो प्रधानमंत्री महोदय को बोलना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। हमारी कोई समस्या है, ये राजस्थान मध्य प्रदेश की समस्या नहीं है, भारत सरकार की समस्या है और ये प्रधानमंत्री महोदय के जो मंत्री हैं उनके द्वारा पैदा की गई समस्या है। कैसे? इन्होंने नए नए नियम डाल दिए, बीज डालो पौधा उग जाएगा, और इन्होंने उस पौधे के डालने में नियम अलग डाल दिए तो वो पौधा उग तो गया लेकिन कोई अधिकारी खा गया। अधिकारी खा रहे हैं, अधिकारी नहीं खा रहे, जैसे तोते खाते हैं हमारे अफीम को, उधर अधिकारी भी खाते हैं, इधर पैसा खाते हैं, पैसा खाते हैं, लाख रुपए। इस सरकार में तो कहते हैं कुछ भी भ्रष्टाचार नहीं है, कुछ ना खाना ना खिलाना। हाँ, तो तभी तो ज्यादा खाया जाता है, तभी तो ज्यादा सफेद होता है ना, वो ज्यादा बगुला का नाम देखा, बहुत सफेद होता है, सबसे ज्यादा कीड़े खाता है, तो ज्यादा बोलने वाला ही ज्यादा खाता है। अच्छा। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि इस अफीम फैक्ट्री का GM है, उसका नाम है नीमच ग्वालियर अफीम फैक्ट्री, 2 फैक्ट्रियों का मालिक अकेला है, शशांक यादव। मिठाई के डिब्बों में 16,32,410 रुपए निकाल के ले गया। एसीबी ने पकड़ा, फिर वापस गोल मोड़ करके उसको ठीक कर दिया। सही राम, सुधीर यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप, ये नारकोटिक्स विभाग के बहुत बड़े अधिकारी थे, चित्तौड़गढ़ जिले का। एसीबी ने ट्रैप किया, फिर वापस इनको रफा-दफा करके पकड़ दिया और जिन किसानों ने पैसे नहीं दिए उनके पट्टे कट गए, जिन किसानों ने पैसे दे दिए उनके पट्टे आ गए। शासन प्रशासन की मिली भगत से आपके अफीम पे शासन प्रशासन में प्लस, एक बार जोर से बोलो, नेता मिले। नेता को अफीम खेती से वोट भी चाहिए और नोट भी चाहिए। तो अफीम खेती जो औषधि देती है, दवा देती है, उस अफीम खेती को लालची नेता और भ्रष्ट अधिकारियों ने वोट और नोट की फसल बना दिया है। तो हम 2024-25 की जो अफीम नीति आ रही है उसमें हम ये सुधार चाहते हैं कि अफीम खेती में 1997-98 में खेती कर चुके और उससे पहले भी जो अफीम खेती करते आए हैं आज़ादी से आज तक, उन सभी किसानों को जो अफीम खेती की है लूनी चिरनी के पट्टे दे दो। दूसरी बात, आपने जो जबरदस्ती CPS पद्धति थोपा है बिना लूनी चीरने वाला, उसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि हमने कभी भी नहीं मांगा था। आपको क्या लगता है बिना किसानों से संवाद किए, बिना किसानों की मांगों को जाने, क्या लगातार कानून इस देश में बनाए जा रहे हैं? जैसे हम देख रहे हैं कि पिछले कई साल पहले भी किसान बैठे 2021 में और हम देख रहे थे उनके भी ऐसे ही कानून। मोदी जी के आने के बाद तो सारे कानून ये लगातार ऐसे ही बन रहे हैं। मोदी जी का सही है ना, मोदी जी, अरे तो सुन लो ना, CPS तो एक बात है, तीनों काले कृषि कानून बने थे, तो मोदी जी के आने के बाद तो सारे काले कृषि कानून ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह सब कुछ जानते हैं मोदी जी, सब जानते हैं, सब जानते हैं किसानों को क्या चाहिए, जवानों को। अरे मोदी जी सब जानते हैं, मोदी जी की इच्छा के बगैर पत्ता नहीं हिलता है, ये मंत्री संतरी भी कुछ नहीं कर पाते। मैं बोल रहा हूँ, सही है ना। अब मोदी जी की छवि किसानों में ऐसी बन गई है कि मोदी जी तो अच्छे आदमी है। अरे मोदी जी अच्छे आदमी है तो ये 16,32,410 रुपये वाला एसीबी का ट्रैप किया, शशांक यादव कहाँ गया? सही राम, सुधीर यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप पकड़ा गया तो वो कहाँ गया? मोदी जी अच्छे आदमी, हम तो ब्लेम नहीं लगा रहे। मैं कह रहा हूँ नेता पैसे नहीं खा रहे। CPG जोशी साहब ने एक छोटे कर्मचारी को कूट दिया था प्रतापगढ़ में, याद है आपको? हाँ, वो 30,000 रुपये लेन गिनो, 5,000 किसान क्या, प्रधानमंत्री तो खुद कहते हैं कि उन्हीं की सरकार में सबसे ज्यादा उत्थान किसानों का हुआ है, आर्थिक रूप से आप लोग मजबूत हो रहे हैं।
अरे मैडम कहने से कुछ नहीं होता है, कहने को तो मैं भी कह दूं, कहने को तो मैं भी कह दूं, जय गौ माता जय गौ माता, जय बोलने से गाय का काम हो जाएगा क्या? तो जय तो मैं भी बोलता हूँ, लेकिन चारा भी डालना पड़ता है। सब लोग जय किसान जय जवान जय 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 हो रही है, काम कुछ नहीं हुआ। मोदी जी काम होगा। एक तो 97-98 से काटे गए सारे अफीम पट्टे और आजादी से आज तक जितने भी अफीम पट्टे बाल कर दीजिए, लूनी चिड़नी के थोपा गया सीपीएस पद्धति समाप्त कर दीजिए। लगता है मांगे पूरी होंगी। होंगी होंगी अरे होंगी। अरे ये सब फंसे हुए हैं, इनकी जांच हो जाए ना, जांच। 1 साल से ज्यादा बैठे थे किसान, जब जाके ध्यान दिया तो। मैं ही कह रहा हूँ, देखो किसानों में आपने सुना होगा देश गुलाम था अंग्रेजों का, 1857 में क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी और सब किसान कब जगह थे? अब पुराना इतिहास तो खत्म नहीं, कोई खत्म नहीं हुआ। मोदी जी कहते हैं 2014 के बाद ही भारत असल भारत। देखो मोदी जी के मैं आंखें बंद कर दूं, धरती पे अंदर थोड़ी हुआ। मोदी जी के बोलने से क्या दुनिया चलती है क्या? अरे सुन लो यार, मेरे को बोलने चलती तो है लोग। अरे उनसे डरने वाले लोग जय बोल रहे हैं, उनसे डरने वाले लोग जय बोल रहे हैं। आपको नहीं, एक सेकंड, आपको नहीं लगता मोदी जी कहते हैं लोग थाली बजा देते हैं, लोग ताली बजा देते हैं? हमारे को तो ये कि मोदी जी क्या करें, भारत तो पहले से आज़ाद 1947 से आज़ाद हो गया था, लेकिन अब मोदी सरकार आए और इन्होंने ऐसा कानून लागू कर दिया है कि सब जहाँ देखो जहाँ किसान मर रहे हैं, और किसान ऐसे मर रहे हैं कि जो जहाँ देखो जहाँ इनके नेता इनके कर्मचारी जो ऐसे यानी पकड़ में आ गए, जो जन ज़्यादा बोले और उनको ये बात की खुली करे तो वो उनको ही मारते। अच्छा, ये ऐसे जो भी आवाज उठाता उन्हीं के खिलाफ। हाँ, उनके खिलाफ वापिस। छोटे कर्मचारी को कूट देना क्लियर बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ प्रताप, हाँ प्रतापगढ़ में, हाँ प्रतापगढ़ में एक कर्मचारी को उसने किसान से 30,000 रुपए ले, साहब ने पूछा कि कितने लेके, 5,000 रुपए ले, तो वो साला 25,000 का कपला अकेले करा था, तो लगा दिया थप्पड़ साहब ने। राजस्थान में ऐसे हो रहा है, और कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है सीपी जोशी साहब के खिलाफ में, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। सारे किसान खड़े थे, सारा नारकोटिक्स विभाग खड़ा था। मैं कह रहा हूँ सारे नारकोटिक्स विभाग को नाक डुबा के मर जाना चाहिए। कोई भी प्रजातंत्र में किसी के थप्पड़ लगा सकता है क्या? कोई भी गलती हो तो उसको सजा कौन देगा? तो सीपी जोशी साहब ने उसे किसान के थप्पड़ लगा दिया। सारे ये कॉलर खड़ा, लंबे कॉलर करके नारकोटिक्स वाले खड़े थे, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उनके कर्मचारी को थप्पड़ लगा दिया, क्योंकि ये भी खा रहे हैं। नहीं, वो लूट में ईमानदारी नहीं करता। 30,000 वसूल किया, साहब को बोले 5,000 ही लिए, तो साहब को हिसाब 5,000 में ही मिलेगा, तो फिर वो उनका सांसद साहब का थप्पड़ लगाना वाजिब था। यानी अपनी खीस निकाल। सुधीर यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप को भी लगा हुआ, मैं तो ये कह रहा हूँ। नहीं, तो वहाँ थप्पड़ लगाया कौन? वो तो बराबर हिस्सा दे रहे थे। अच्छा। भाई वो बराबर हिस्सा दे रहे थे, उनको थप्पड़ किस बात की? इसलिए बहाल कर दिया ना। ये हालात राजस्थान प्रशासन के हो रहे हैं। राजस्थान प्रशासन और भारत सरकार के नारकोटिक्स विभाग के हो रहे हैं, और ये मोदी जी की देखरेख में हो रहे हैं सब। मोदी जी की देख, मोदी जी तो बोलते हैं ना खाता हूँ। मैं कह रहा हूँ बोलने से तो कुछ भी बोल दूं, मैं भी बोल दूं, तो बोलने से थोड़ी होता है क्या? बोलने से मैं कह रहा हूँ अगर ये नहीं हो रहा होता तो 3,000 किलो हीरोइन मुंद्रा पोर्ट पे पकड़ी गई। इसका क्या हुआ? 3,000 किलो हीरोइन मुंद्रा पोर्ट पे पकड़ी हुई, कोई चर्चा हो रही है क्या? हो रही है क्या? हो रही है क्या? अमित शाह तो बोलते हैं ड्रग्स रोकने के लिए हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, देश में पूरी तरीके से ड्रग्स बोलेंगे तो फिर दवा को, मैं कह रहा हूँ अफीम से, अफीम को ड्रग बोलते थे। दारू से ज्ञान वगैरह प्राप्त होता है क्या? ज्ञानवाद दारू से क्या ज्ञान वगैरह प्राप्त होता है? दारू से क्या? फिर भी सरकार ने अपनी दुकानें खोल रखी है कि दारू अगर आपको पीना तो हमारी दुकान से पियोगे, बाकी अगर पियोगे तो वो अवैध है। सरकार कह रही है कि दारू पीना है तो हमने जो लाइसेंस दे रखा है उसी दुकान से पियो। तो सरकार अगर कह रही है एक दारू अगर पिलाना चाहती है तो लोगों को अफीम भी पिलाना दे। सरकार एक ही तरह का नशा क्यों पिलाना चाहती है सबको? ठीक है, यानी सारी तरीके से होना चाहिए। अब आप लोगों की क्या मांगे, लगता है आगे अगर मांगे पूरी नहीं होती तो कैसे आपका ये धरना आगे? हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग, एक तो नारकोटिक्स विभाग के जितने भी अधिकारी हैं ना, उनके नाम जब नाम याद है लोगों को, हम गांव-गांव जाएंगे और अफीम खेती की नीति अभी इसी महीने लगभग बनने वाली है। हम चाह रहे हैं 97-98 से काटे गए सारे अफीम पट्टे, और आज़ादी से आज तक जिस किसी भी किसान ने कागज पत्र नहीं है, जिस किसी भी किसान ने अफीम की खेती करी है तो उनको लूनी चुनी के पट्टे दे दो, तो भ्रष्टाचार भी नहीं है। ये क्या करेंगे कि 100 पट्टे में से 30 पट्टे देंगे और 70 पे किसान बैठे रह जाएंगे तो वो पैसा ले लेके दौड़ेंगे। आप समझो, भ्रष्टाचार ये करते नहीं है, भ्रष्टाचार करने के लिए उकसाते हैं। तो ये ऐसी नीति नहीं चले, और सीपीएस पद्धति बिल्कुल थोपी है वो बंद कर दिया जाए और इसका मूल्य बढ़ा दिया जाए। ये हमारी मांग है। अगर नहीं होती है तो हम इस पूरे महीने में 1 to 1 किसानों से डोर टू डोर कैंपेन करेंगे।
सरकार से हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि एक देश एक विधान, सभी किसानों को एक जैसी खेती करने का अधिकार दिया जाए। औसत आधारित खेती, ये मार्पिन किसान नहीं जानता कि अपने शरीर में कितना खून है, ये खुद अपन नहीं बता पाते हैं। जब तक लैब में उसकी जांच नहीं होती तब तक तो उस अफीम को हम अच्छी सौंपते हैं, और वो लैब में जाने के बाद में कम ज़्यादा मार्पिन बिठा के हमारे पट्टे जो CPS पद्धति में डाले जा रहे हैं वो सरासर गलत है। सरकार को जो ये CPS पद्धति अभी 20-21 से या 21-22 से जब से भी लागू करी, इसको वहीं से समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, किसान है, परेशान है और दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर के पहुंच गए। और उनका साफ कहना है कि यदि इनकी मांगें पूरी नहीं तो हुई तो अभी जो इनकी संख्या बल है वो आगे और बढ़ेगा और सरकार से अपना हक मांगने के लिए लगातार संघर्ष करता रहेगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।